आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और आपको अपनी दिनचर्या के अंदर कभी ना कभी सिर दर्द हो ही जाता है। और जब भी आपको सिर दर्द होता है तो आपको हमेशा अपनी वो दवाई याद आ जाती है जिसे आप लेकर अच्छा महसूस करते हैं और उसको हमेशा अपने पास रखते हैं। और अगर ये दवाई आप ना लें तो आपको चैन मिलता ही नहीं है। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने सर दर्द के दौरान कर सकते हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दवाई ना लेनी पड़े और आपका सर दर्द भी ठीक हो जाए। अगर आप भी अपना सर दर्द बिना दवाई के ठीक करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का भी निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की और समझते हैं कि किस प्रकार से हम बिना दवाई लिए भी अपने सर दर्द को भगा सकते हैं और बिल्कुल बेहतर रह सकते हैं। सबसे पहले मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको कभी सर दर्द ना हो और आपको कभी इन तरीकों की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन किसी भी कारण से अगर आपको कोई सर दर्द हो जाता है तो उस वक्त कृपया इन चीजों का ध्यान रखें और देखें कि बिना दवाई के भी आप किस प्रकार से अपने सर दर्द को ठीक कर सकते हैं और आप उसको आगे भी ठीक रख पाएंगे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपने सर दर्द से अपने वापस बिल्कुल बिना दर्द के स्टेट में जा सकते हैं। और उनको करने के लिए आपको कुछ ये चीजें फॉलो करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस बार करनी है वो ये है कि आपको सचेत रहना है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, माइंडफुल रहना है जब भी आपको ऐसा कोई सर दर्द हो रहा है। और इसके बाद आप कृपया ये फॉलो करें। जो पहला काम इस बार आपको करना है वो ये है कि आप इस बार ये चार्ज अपने पास ले लें। आप अपने मन को मना लें कि इस बार आप कोई प्रकार की दवाई नहीं लेंगे और अपने इस सर दर्द को ठीक भी करेंगे। इसलिए शांत हो जाएं, इजी रहें और ये कोशिश करें और अपने मन को मनाएं कि आपको कोई भी टेंशन नहीं है और आप अपनी उस सर दर्द की गोली की तरफ ना भागें। आप आराम से अपनी चेयर पे बैठें और रिलैक्स करें। इसके बाद मैंने काफी लोगों को देखा है जैसे उन्हें कोई सर दर्द होता है वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और सबसे दूर हो जाते हैं, इवन अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी। तो कभी भी अपने आप को आइसोलेट ना करें। जब आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं तो इससे भी आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपका जो माइंडसेट है वो भी टोटल नेगेटिविटी के डायरेक्शन में जाता है। इसकी वजह से भी आपको इस सर दर्द की इंटेंसिटी बढ़ती है और आपको तकलीफ ज्यादा होती है। तो कभी भी अपने आप को आइसोलेट ना करें, आप आराम से बैठें। हाँ, उस वक्त रिलैक्स करें, आराम से बैठें और इन स्टेप्स को फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूं। अपने आप को शांत करते ही आप अपनी बॉडी को खुद अफर्म कराएं कि आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अगर ये सिग्नल आप अपने दिमाग को देते हैं तो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बेहतर है। ऐसा आपको करना ही है कि मैं ठीक हूं और मैं और बेहतर होने वाला हूं, मुझे किसी प्रकार की कोई ऐसी आपत्ति नहीं हो रही है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और अभी सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है और मैं सारी चीजें एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो अगर आप इस मेंटेलिटी से जाते हैं तो आपका सरदर्द अभी वहीं रुक जाता है और आपकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ती। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो ये है कि आप हमेशा की तरह उस अपनी कैफीन की तरफ ना भागें। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है जैसे ही उन्हें थोड़ा सा हेडेक या कोई हल्की सी दिक्कत सी शुरू हुई थी, जैसे हम वैसे साधारण भाषा में कहते हैं हल्की सी हरारत सी भी शुरू होती है, तो सिंपली क्या करते हैं कि चाय कॉफी और अपनी कोल्ड ड्रिंक या कुछ इन चीजों की तरफ जाते हैं। तो कृपया इस बार ऐसा ना करें क्योंकि ये अपने आप में एक रिबाउंड हेडेक का सबसे बड़ा कारण है। जैसा कि मैंने पहले अपनी एक वीडियो में भी आपको बताया है, अगर आपने पहले मेरा वो वीडियो देखा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो उसको जानकर आप ये देख सकते हैं कि क्या कॉमन कारण है जिनकी वजह से लोगों को सिरदर्द हो जाता है। जो अगला काम आपको करना है वो ये है कि आप आराम से बैठें। उस वक्त अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अगर शिकंजी पीना चाहते हैं तो वो और भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चीनी की मात्रा उसमें कम रखें और अगर चीनी की जगह उसमें अगर आप शहद मिलाते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और इन दोनों चीजों के साथ अगर उसके अंदर थोड़ा सा तुलसी या थोड़ा सा हम कहें पुदीना मिला लेते हैं तो वो बहुत ही रिफ्रेशिंग भी हो जाता है, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है और आपके मूड को भी और बेहतर करता है। यही मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं कि जो आप नींबू डाल रहे हैं उसके अंदर, तो नींबू उसके अंदर निचोड़ो भी और उसका छिलका भी उसके अंदर डालें। उसको आप बिल्कुल जैसे हम कहते हैं वो राउंड शेप के अंदर काट के उसके अंदर डालें और उसको च्यू करते रहें, तो उससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि इसके अंदर जो हम इस वक्त ये तीनों चीजें ले रहे हैं,
जैसे कि तुलसी है उसका भी अपना एक स्पेसिफिक टेस्ट है, एक अरोमा है, और जो नींबू है उसका भी एक अपना अरोमा है। नींबू का जो ये खुशबू होती है, इस नींबू की खुशबू से ही आपको इतना रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जब आप ये पानी पिएंगे तो उससे भी आपको और ज्यादा फायदा होने वाला है कि आप और ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, और आपका सिर दर्द अभी सेकंड्स के अंदर छूमंतर होने वाला है। जो अगला काम आपको करना है वो ये है कि अगर ये आपके खाने के समय है तो कृपया अपने खाने को ना स्किप करें। ज्यादातर लोग जब भी उन्हें हेडेक या ऐसी कोई तकलीफ होती है तो उस वक्त वो अपने खाने को भूल जाते हैं, और खाना ही अपने आप में एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को हेडेक रहता है। अगर आपने अपनी मील को डिले कर दिया है, या आपने उसको टाइमली नहीं लिया है, या अच्छी प्रकार से नहीं लिया है, तो वो अपने आप में एक हेडेक का कारण है। और आप इस वक्त उसको अवॉइड करके अपने हेडेक की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं और उसको और बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो कृपया कभी ऐसा ना करें कि अगर आपको सर दर्द है तो उस वक्त आपने खाना नहीं खाया। सर दर्द है तो आपको रिलैक्स भी करना है, ये आप पानी भी अच्छे से पिए और उस वक्त खाना भी लेना है, उसको स्किप नहीं करना है। तो इन सब के दौरान जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, और वापस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपने आप को अफर्म करते रहें और अपने शरीर को ये सिग्नल ना दें कि आप परेशान हैं। आप कहें कि अब तो मैंने पानी भी पी लिया है, अब मैंने रिलैक्स भी कर लिया है, मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल बेहतर हूँ, वापस अपने सारे काम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले पा रहा हूँ और उनको मैं ठीक से निभा भी पा रहा हूँ। तो आप ये पाएंगे भी कि ऐसा करते हुए कि जब आप इस फेज में आ गए हैं, आपने 5-10 मिनट अभी रेस्ट किया है, तो अब आप और बेहतर हो गए हैं। तो कृपया कभी भी इस स्टेज के अंदर कभी आप नेगेटिव डायरेक्शन में वापस ना जाएं कि मेरा सर दर्द बढ़ रहा है, मुझे तकलीफ बढ़ रही है, मुझे तो गोली लेनी पड़ेगी। अगर आप इन विचारों पे जाएंगे तो फिर ये सर दर्द आपका बढ़ता चला जाएगा और आपको तकलीफ दे सकता है। तो इसलिए जो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ, इस बार अपने को संभाल के रखें और उसको संजो के रखें कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो अच्छे से करेंगे और आप अपने सर दर्द को बिना दवा के ही ठीक कर लेंगे। तो यहाँ तक भी अगर आकर आपको हल्का सा दर्द रह रहा है या कोई तकलीफ रह रही है तो उस वक्त जो नेक्स्ट काम आप कर सकते हैं वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अच्छे से करें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये आपके सर दर्द को भी ठीक रखती हैं और आपके बॉडी में जो इतना सारा तनाव इकट्ठा हो गया है, जो स्ट्रेस की वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको भी बढ़िया करती हैं। करना क्या है? करना बिल्कुल आसान है कि आप अपनी चेयर में आराम से बैठ जाएं, शांति से अपने रूम में बैठें और आराम से रिलैक्स होकर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है? सिंपली आप आराम से बैठें और लंबा सांस लें और आराम से सांस छोड़ें। आप अपने सांस के ऊपर कंट्रोल और संयम बनाए रखें। सिंपली लंबा सांस लें और उसे छोड़ दें। और इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अगर आप थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं तो आपके लिए और भी बेहतर है। और इन सांस लेने की प्रणाली और ब्रीथिंग टेक्निक से मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट है आपको और जो करना ही चाहिए वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही आसान प्राणायाम है, इसको आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए और कभी ऐसी तकलीफ हो तो उस वक्त आपको बीच में भी कर सकते हैं और बिना किसी तकलीफ के भी उसको बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए या अपना स्ट्रेस कम करने के लिए बीच में भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको कभी ऐसा सरदर्द हो ही ना। तो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करने के लिए आपको कुछ भी ज्यादा कोई चीज नहीं चाहिए। आपको आराम से अपनी चेयर में बैठ जाना है, अपने हाथ के अंगूठे से उसी साइड के नाक को दबाएं और लंबा सांस लें। और फिर दूसरी नाक को दबाएं और अंगूठा हटा लें और सांस छोड़ दें। तो ये इतना सरल है। आपको ये चीज रिपीट करनी है सेम नोस्ट्रिल से 10 बार और दूसरी नोस्ट्रिल से 10 बार। तो अगर आप बैठ के आराम से करते हैं, 10 से 20 बार करते हैं, तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप जो ये डीप ब्रीथ करते हैं उससे आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रूप में जाती है, आपके अंगों में अच्छी मात्रा से ऑक्सीजन पहुंचती है। आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि जब भी हमें सरदर्द या हमारे को कोई तकलीफ होती है उस वक्त हमारा ब्रीथिंग पैटर्न भी बढ़ जाता है, हमारी सांसें चढ़ जाती हैं और वो छोटी हो जाती हैं। तो अब ये जो आप आराम से अनुलोम विलोम कर रहे हैं इससे आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी बेहतर होगा और ब्रीदिंग के जो रेट है, जो आपकी सांस की गति बढ़ गई थी वो भी सेटल हो जाएगी। यही मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप अच्छे तरीके से इसको करते हैं तो आपको फायदे बहुत ज्यादा होने वाले हैं। और जितना लंबा सांस आप लेंगे और जितना बेहतर से उसको पूरी अपने फेफड़े से निकाल देंगे, छोड़ेंगे, तो उतना आपको फायदा ज्यादा होने वाला है।
इसके अलावा जो दूसरा प्राणायाम आप कर सकते हैं वो भी बहुत ही आसान है, जिसको हम भ्रमरी प्राणायाम कहते हैं। तो उसको बी प्राणायाम भी कहा जाता है। तो भ्रमरी प्राणायाम करना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आप जो आपने अंगूठे हैं इनको कान पे लगा लें और जो फिंगर्स हैं इनको यहाँ रखें और ये नीचे वाली फिंगर्स ऐसे रखें, लंबा सांस लें और उसे छोड़े। अगर आप इसको इस प्रकार छोड़ते हैं तो आपको इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इससे आपकी जो साइनस वेंटिलेशन है वो बढ़ जाती है और वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड भी अच्छे से बनता है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो हमारा बीपी को ठीक करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जितना आप अच्छी प्रकार से इसका भी इस्तेमाल करते हैं, 5 से 10 बार ये वाला प्राणायाम भी करते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और इस एक्सरसाइज के एंड तक आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी और आपको लगेगा कि अब आप बिल्कुल बेहतर हैं, बिल्कुल सेटल्ड हैं, कोई आपको चिंता और किसी प्रकार का कोई हेडेक आपको नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। जो ये भ्रमरी प्राणायाम है इसको एक मॉडिफाइड तरीके से भी किया जा सकता है कि इसमें आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं बैठ के आराम से। तो उसमें आपको ये फिंगर और इन पोजीशन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती और आराम से बैठ के आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप एक लंबा सांस लें और ओम का उच्चारण करें, जिसके अंदर जो उसका लास्ट पार्ट होता है ओम, जो मैं पार्ट वाला होता है, इसको आप थोड़ा एक्सपेंड कर दें तो इसको भी, इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ओम। तो इस प्रकार से आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाला है, आपका बॉडी बिल्कुल ही बेहतर होने वाला है, आपका ये हेडेक है बिल्कुल गायब होने वाला है। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। तो ऐसा करके आप अपने सर दर्द को भगा सकते हैं और बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ भी आके आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई आपका हेडेक के अंदर काफी इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ हेडेक रह गया है, तो उनके लिए आप इनको और भी रिपीट कर सकते हैं। या इसके अलावा जो आपको और चीजें फायदा कर सकती हैं आपका ये सर दर्द सेटल करने में, आपको दोबारा बिल्कुल फिट करने में, वो ये है कि आप आराम से एक लाइट म्यूजिक, मेडिटेशनल म्यूजिक सुन सकते हैं और उसके साथ अपने स्कैल्प की मसाज करा सकते हैं। जितनी आप स्कैल्प की मसाज करें, ये खुद करें या किसी से करवा लें, उस वक्त कोई सी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे और बेहतर आपको लगेगा। तो उसके अंदर जैसे इस प्रकार का कोई आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर थोड़ा मेंथॉल होता है, तो वो आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है, आपके हेड को ठंडक पहुंचाता है, तो उसका भी थोड़ा आप फायदा कर सकते हैं। हालांकि किसी प्रकार का भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन बिना तेल के भी आप बैठें और हल्का सा मालिश अपने शरीर की खुद ही कर लें उस वक्त, तो आप पाएंगे कि आपको इतना अच्छा फायदा हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर जो हमारे लिम्फेटिक चैनल्स होती हैं हमारी मसल्स के नीचे, जो तो उनकी मालिश करते हैं तो वहां से जो लिम्फ का फ्लो है वो अच्छा बढ़ जाता है, प्लस आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो दिक्कत है आपकी और ज्यादा ठीक हो जाती है और आप भी रिलैक्स महसूस करते हैं। इसके बाद जो अगली चीज आपके सर दर्द को भगाने के लिए और ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया है वो है कि आप एक छोटा सा प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर के साथ आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कृपया मेडिटेशन करने की आदत डालें और आप एक प्रेयर और मेडिटेशन करके अपने आप को वापस शांत कर सकते हैं, अपनी उसी स्ट्रेंथ को रिगेन कर सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन को वापस ला सकते हैं, अपने फोकस को वापस पा सकते हैं और अपने इस हेडेक को भगाकर अपने काम के लिए वापस फिट हो सकते हैं। जब भी आपको इस प्रकार का कोई सर दर्द हुआ है, अगर उस वक्त आप घर पे हैं या किसी ऐसी जगह है जहां पे आप एक छोटा सा शावर ले सकते हैं, तो वो भी आपके सर दर्द को भगाने के लिए काफी फायदेमंद है। आपकी बॉडी को वो पूरी अच्छी तरह से रिलैक्स कर देता है, तो इस वक्त ये भी आपके लिए बहुत ही फायदा कर सकता है। इसके अलावा अगर आप एक छोटा सा नैप ले लेते हैं, थोड़ी देर आराम से रिलैक्स होकर थोड़ी देर सो लेते हैं, तो वो भी आपके इस सर दर्द को भगाने के लिए बहुत ही कारगर है और बहुत ही फायदेमंद है। और जो सोना है या रिलैक्स करना है वो अपने आप में एक इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स के अंदर पाया है कि उनकी नींद ही पूरी नहीं होती, और जब नींद पूरी नहीं होती तो वो हमारे सर दर्द का एक और बहुत बड़ा कारण है। तो कभी ऐसा हो तो इस बार कृपया एक छोटा सा ब्रेक लें और इन माध्यमों को आप करेंगे तो पहले ही आपका हेडेक भाग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अब काफी बेहतर है लेकिन छोटा सा नैप ले लूं तो और बेहतर हो जाएगा, तो आप उसको लें और अपने दवाई से दूर रहें। और ये थोड़ी देर विश्राम करके आप आधे घंटे पौने घंटे इसके बाद पाएंगे कि आप और बेहतर हो गए हैं और स्वस्थ हो गए हैं, आपका सर दर्द बिल्कुल गायब हो गया है, आप बिल्कुल रिफ्रेश महसूस कर रहे हैं और आप अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं अगर ये आप सारे स्टेप फॉलो करते हैं तो यहाँ तक आते हुए आपका सर दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ किसी प्रकार की नहीं रहेगी और आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे और अपना काम वापस रिज्यूम कर लेंगे। तो यहीं पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम ज्यादातर भूल जाते हैं और कभी उसको ध्यान नहीं देते, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसे आपने इस बार भूलना नहीं है। वो ये है कि जब आप अपने सारे काम निपटा लें तो आपको 5 मिनट अपने आप को वापस देने हैं, और वो ये है कि आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हुआ था, किस कारण से आपको ये सरदर्द हुआ। वो क्या कारण था? आपने आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था अच्छे से, आप रात को अच्छे से सो नहीं पाए थे, आपने कुछ चीजें शेड्यूल नहीं की थी, आपका स्ट्रेस इतना बढ़ गया था, वो काम पूरा नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको सिर दर्द हुआ। तो आप कोशिश करें, ढूंढें कि क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट होकर आपको सर दर्द हुआ। और अगर आप वो कारण ढूंढ लेते हैं तब आपको ये पता लग जाएगा कि आगे से मुझे क्या नहीं करना कि जिसकी वजह से मुझे सिर दर्द ना हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है और इस कारण को हम हमेशा भूल जाते हैं कि हमें अपने से भी कुछ सवाल जवाब करने हैं और देखना है कि क्या हम और बेहतर कर सकते हैं ताकि ऐसे सिर दर्दों से हम हमेशा दूर रहें। और अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर ये सब करने के बाद भी आपका सरदर्द सेटल नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, तो वो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको सरदर्द हो। तो इस वक्त आप अपना मेडिकेशन ले और अपने डॉक्टर को दिखाना कृपया ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सारे काम करने के बावजूद आपका सरदर्द सेटल नहीं हो रहा है। तो इसकी बहुत ज्यादा आशंका है कि ये जो सरदर्द आपको हो रहा है वो कुछ और कारणों से हो, कुछ और आपको पैथोलॉजी हो उस वक्त जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो हमारे दिमाग के अंदर कोई कारण हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है, वो हमारे दिमाग की नसों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, वो कोई और साइकेट्रिक या फंक्शनल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। तो कृपया इसमें बिल्कुल भी ना शर्माएं और अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। जो भी आपके न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे आप मिलें, जाकर आप उनसे डिस्कस करें और ढूंढें कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये हेडेक हो रहा है और क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि आगे से इस प्रकार का सरदर्द आपको ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप बिना कोई दवाई लिए कैसे अपना सरदर्द आराम से और आसानी से जहां भी हैं आप वहीं उसे ठीक कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं कहता हूं 99.99% किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा भी अपने दिमाग को और अपने दिल को सचेत करके उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनको आप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे, आपका सर दर्द बिल्कुल भाग जाएगा। और इसके अलावा जो एक और फायदा होगा वो ये कि आप थोड़ा सा उस पे, जैसे मैंने आपको सेकंड लास्ट स्टेप बताया कि आप ये थोड़ा सा सोचते हैं कि ये आज हुआ क्यों, तो आप अपने उस सरदर्द के कारण को भी जान पाएंगे। और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ज्यादातर लोग बस दवाई लेके अपने उसको सिम्टम को ठीक करते हैं कि उस सरदर्द को ठीक करते हैं, लेकिन कारण को ठीक नहीं करते हैं। तो जब आपको आज ये पता लगेगा कि इस कारण से आपको ये सरदर्द हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय के अंदर आप हमेशा उस कारण को अपनी जिंदगी से दूर रखेंगे तो आपको सरदर्द कभी होगा ही नहीं। तो अब आप अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और बेहतर तरीके से स्वस्थ रहेंगे और सरदर्द से दूर रहेंगे और सरदर्द को हमेशा अपनी लाइफ से दूर भगा भी पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पे आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, जिससे मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कोई क्वेश्चन हैं, आपके कुछ क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो आने वाली वीडियोस में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।